हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं मैं अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के आगे एक ऐसी महान शख्सियत का बारे में बताने जा रही हूं जिनका जन्म आज के ही दिन हुआ है। 3 जनवरी 1831 को एक ऐसी महान शख्सियत का जन्म होता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया, वो भी उस वक्त के समय में जिस वक्त उच्च जातियों के पुरुषों को शिक्षा लेने का अधिकार था, किंतु निम्न वर्ग यानी निम्न जातियों के पुरुषों को और महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। उस वक्त एक ऐसी महान शख्सियत उभरी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया। उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। चलिए इनके बारे में देखते हैं। 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका को हम जानते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन थी। महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। महज 9 साल की छोटी उम्र में पूना के रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हो गई। विवाह के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह अनपढ़ थीं, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थीं, तब दलितों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उस वक्त की घटना के अनुसार एक दिन सावित्री अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिताजी ने देख लिया और वो दौड़कर आए और किताब हाथ से छीनकर घर से बाहर फेंक दिया। इसके पीछे यह वजह थी कि शिक्षा का हक केवल और केवल उच्च जातियों के पुरुष को ही है। दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप था। बस उसी दिन वो किताब वापस लाकर प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए वो एक ना एक दिन पढ़ना जरूर सीखेंगी। यही लगन थी कि एक दिन उन्होंने खुद पढ़कर अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। बता दें, साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे देश का सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की गई। वहीं जनवरी 1853 में उन्होंने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना भी की। बताते हैं कि उस वक्त ये दौर वो था कि सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी तो लोग उनको पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। सावित्रीबाई ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ाना लिखाना सही नहीं माना जाता था। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। सावित्रीबाई फुले जी जो कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, देखते हैं इस पैराग्राफ में कि इन्होंने इस कुरीतियों के खिलाफ क्या क्या आवाज उठाई। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया। सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा महिला जो ब्राह्मण थी, काशीबाई जी की अपने घर में डिलीवरी करवाकर उनके बच्चे का नाम था यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया तथा दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर इन्होंने डॉक्टर भी बनाया। ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फेंकने की बात करती थीं सावित्रीबाई फुले। देखते हैं इन्होंने क्या कहा।
सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1990 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को, जो वो उनके पति चाहते थे, वो अधूरे जो कार्य रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। उसके बाद सावित्रीबाई जी की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों को देखभाल करने के दौरान हो गई थी। उनका पूरा जीवन समाज के लोगों की सेवा करने और शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना व्यतीत कर दिया। उनकी एक कविता है जो मराठी भाषा शैली में है, उसका मैं हिंदी अनुवाद है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। उनकी यह कविता है, देखते हैं। जाओ जाकर पढ़ो, लिखो, बनो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दमितों और त्याग दिए गए दुखों का अंत करो। मौका है तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा अवसर, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। यह कहानी पूरी थी सावित्रीबाई फुले जी की, जिन्होंने शिक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक कराया और 18 विद्यालय खोले। जो खुद एक अनपढ़ थी, लेकिन हार न मानते हुए और समाज की रूढ़िवादी कुरीतियों को देखते हुए उन्होंने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और अपने राज्य और देश में अपना नाम बनाया। ऐसी महान शख्सियत को हमारा दिल से सल्यूट है, सलाम है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी और रूढ़िवादी कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया और कदम बढ़ाया। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुँचे।